बिजनेस कर सकें। तो मैंने कुछ चीज़ें आप इधर खोली हुई है, मैं मैसेज में डाउन कर दूंगा, लेकिन मैं ज़रा देख लूँ कि कितने साथी हैं जो बता रहे हैं कि आवाज़ आ रही है। अभी 7 साथी हो गए हैं, तो मज़ीद अगर आ जाएं तो फिर ये कि बात भी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो अभी आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर है? ज़रा प्लीज़ ये बताइए। हर आदमी ये चाहता है कि उसको वो रास्ता मालूम हो जाए कि जिसमें कम टाइम लगाकर, कम मेहनत करके, और किसी की जो है जिम्मेदारी अपने सर पे लेके ना लेके, और किसी के मातहत ना रह के, जिसको हम सीधे अल्फाज में कहते हैं जॉब करना, किसी के मातहत काम करना। और इस तरह हम काम ना करके हम अपने बिना टाइम की पाबंदी के और बिना जो है हम ज्यादा मेहनत के, बिना टाइम स्पेंड किए जो है हम ज्यादा पैसे कमा सकें, तो ये हर बंदे की चाहत है। जिसको अल्लाह ने अक्ल शऊर दिया है, हर बंदा ये चाहता है कि वो किस तरह जो है बआसानी पैसे कमा सके। तो हर एक बंदे की यही ख्वाहिश है और यही उसकी चाहत है, लुब्बे लुबाब ये। अब बात ये है कि मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊं कि जब बंदे को पता ही ना हो कि भाई पैसे कमाने का रास्ता क्या है, किस तरीके से जो हम पैसे कमा सकते हैं, और किस तरीके से जो है हम बगैर मेहनत किए, बगैर वो है ज्यादा टाइम लगाए, और किसी के मातहत ना रह के, अब बल्कि अपने घर में बैठकर अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से, या अपने ऑफिस में बैठकर एसी वाला रूम हो, और उसके बाद जो है किसी की जिम्मेदारी में ना हो, कोई जो है चू चरा करने वाला ना हो, कोई जो हमें रोक थाम करने वाला ना हो, कोई जो हमें बातें सुनाने वाला ना हो, इस तरह मामलात के बगैर हम किस तरह ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। अब मजे की बात यह है कि हम ज्यादा पैसे भी कमा सकते हैं, जिसको अनलिमिटेड बोल सकते हैं, और किसी की जिम्मेदारी में ना रह के भी कमा सकते हैं, बगैर मेहनत किए भी कमा सकते हैं, बगैर घर के बाहर जाए भी कमा सकते हैं, बगैर जॉब किए भी कमा सकते हैं, और इससे बढ़ के बगैर पैसे लगाए भी कमा सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सवाल करेंगे, भाई हम जो है बगैर पैसा लगाए कैसे हम बिजनेस कर सकते हैं, बगैर पैसे लगाए कैसे हम काम कर सकते हैं, और हम किसी के पास जॉब ना किए बगैर हम कैसे पैसे कमा सकते हैं, और इससे बढ़ के घर से निकले बगैर, भाई इसको एक इंग्लिश के अल्फाज में कहते हैं फाइन लाइनर, और एक अल्फाज कहते हैं बॉटम लाइनर, और एक इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट बोलते हैं, एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं, वो बंदा जो ये चाहता है कि यार मैं किसी के मातहत काम ना करूं, और मैं अपने घर से निकले बगैर काम करूं, और जो है मैं बगैर भागा दौड़ी के काम करूं। मैं इस तरह कोई रास्ता चाहता हूं जिससे जो है मैं मेहनत कर किए बगैर जो है पैसे कमा सकूं। तो ये ऑनलाइन जो बिजनेस है वो इसी तरह है। इसमें सैकड़ों रास्ते हैं, सैकड़ों वो तरीके हैं। माइक बंद कर दीजिए प्लीज, किसका माइक खुला हुआ है? ये सर मेरा माइक भी खुला हुआ है। जी आप बंद कर दीजिए। अब सवालात की जहाँ तक बात है, मैं इंशाल्लाह ज़्यादा नहीं, आहिस्ता आहिस्ता, ज़्यादा टाइम क्लास के दौरान ही, जो 2 घंटे की क्लास होगी, लेकिन अभी स्टार्ट है तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ताकि जो है हम हर किसी के जो है ना सवालात ले सकें, और हर किसी की जो कन्फ्यूजन क्लियर कर सकें। भाई मैं इस फील्ड में आया कि मुझे सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, मुझे टाइम लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो ये बात है, ये कन्फ्यूजन आप क्लियर करें, तो मैं जब सवालात दूंगा तो फिर आप बताइए। ठीक है? अगर आप कुछ पूछना चाह रहे तो प्लीज बाद में पूछिए, थोड़ी सी बात मैं कर लूँ। माइक बंद कर दीजिए। तो बहुत सारे वो तरीके हैं जिससे आप जो है पैसे डॉलर में कमा सकते हैं। अब एक पॉइंट के बाद मैं आपको बताऊं, जिसको कहते हैं, आप अपना माइक बंद कर दीजिए प्लीज। तो फिर आपकी आवाज़ कट हो जाती है ना, इसलिए फिर आपकी आवाज़ नहीं आती मुझे। ऐसा तो नहीं है कि आप एक काम कीजिए, आप एग्जिट होके दोबारा ज्वाइन कीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप माइक बंद कर देंगे तो मेरी आवाज नहीं आएगी। ये तो शायद आपकी तरफ से मसला हो रहा है, इधर से तो कोई मसला नहीं है।
अच्छा अभी मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है। बंद करके दोबारा ज्वाइन कीजिए जी। तो मैं अपनी बात कंटिन्यू कर रहा हूँ कि हम वो तरीका कौन सा इख्तियार करें जिससे जो है हम पैसे ज्यादा से ज्यादा बना सकें और कम वक्त में बना सकें। और मैं बात ये कर रहा था, सस्ती जमीन में रह के महंगी जमीन में कारोबार करेंगे तो ही हमारा जो है लाइफ स्टाइल अच्छे तरीके से हम गुजार सकते हैं, और हमारे जो सारी जरूरियात हमारी पूरी हो सकती है, और सारे हमारे मामला पूरे हो सकते हैं। अभी अगर मैं ये बोलूं कि ये रिसर्च इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, अगर हम में से हर एक बंदा 1 लाख रुपए नहीं कमाएगा तो वो गुजारा नहीं कर सकता। अब जैसे कि हमारे मौलवी हजरात की फील्ड है, कोई इमामत कर रहा है, कोई तदरीस कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख से कम उनकी सैलरी होती है। सुबह से शाम तक 6-8 घंटे भी लगाते हैं, 10 घंटे भी लगाते हैं, 12 घंटे भी लगाते हैं, जॉब करते हैं। 30 30 हजार, 20 हजार, 40 हजार, 50 हजार, 1 लाख तक बहुत कम होते हैं। हाँ, कोई गवर्नमेंट मुलाजिमत कर रहा हो, मुलाजिम हो, कोई स्कूल कॉलेज से पढ़ा हुआ, उसके पास वो डिग्री हो, वो अगर कहीं मुलाजिमत कर रहा है तो उसको लाख से ऊपर की सैलरी मिल सकती है। लेकिन इस ऑनलाइन के जरिए से मैं आपको बताऊं, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं आपको, इस ऑनलाइन के जरिए से वो इनकम लोग बना रहे हैं। ये डॉक्टर क्या कमा रहा है, इंजीनियर क्या कमा रहा है, बड़े से बड़े अफसर क्या कमा रहा है, उससे ज्यादा पैसे इस ऑनलाइन के जरिए से लोग कमा रहे हैं। और उससे बढ़ के बात, कम उम्र में ऐसे लड़के, ऐसी लड़कियां जो 20 साल, 22 साल, 25 साल की उम्र में बाआसानी 2-2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख रुपए बना रहे हैं। मैं इंटरव्यू दिखाऊं कि आप भी हैरान हो जाएंगे कि वो लोग जो है इतने आराम से पैसे बना रहे हैं। अब आप में से अक्सर लोग वो हैरान हो रहे होंगे, हम तो भाई 50 हजार, 60 हजार, 1 लाख रुपए के लिए रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि हम किस तरह जो है इतने पैसे कमा सकें। लेकिन जिन हजरात के साथ, जिन लोगों के साथ मेरा उठना बैठना, जिनका मैं हूँ, वो कम टाइम लगाकर, इस तरह के भी लोग हैं। मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ इस वक्त, सिर्फ अल्फाज में मैं बता रहा हूँ, मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा इंशाल्लाह। मैं आपको बता रहा हूँ कि ताकि आप लोगों का माइंड क्लियर हो कि भाई हम जो बातें सुन सुन रहे हैं या जो हम सीखने जा रहे हैं, वो उसकी हद क्या है, उसका नतीजा क्या निकलेगा, उसमें हमें मिलेगा क्या। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसे भी लोग हैं जो स्टार्टिंग में, शुरू में 5-6 महीने तक तो बहुत मेहनत करते हैं, 24-24 घंटे भी लगा लेते हैं। 5-6 महीने के बाद वो दिन में 1 घंटा लगाकर वो महीने के मंथली बोले 5-6-8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए बना रहे हैं। सिर्फ क्या है, सारी सारी चीजों को, सारे सिस्टम को वो बना लेते हैं। बनाने के बाद वो फिर जब इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं, उनका काम होता है सिर्फ जो है ऑनलाइन के अपने सिस्टम को देखना, थोड़ा सा उसका नतीजा देखना, उसके रिजल्ट को देखना, और उसके जो आगे जो उनकी बातों को फॉरवर्ड करना। दिन में 1 घंटा लगा लेते हैं और उसके जरिए से अपने पैसा बनाते हैं। ऑटोमेशन बोलते हैं इसको, यानी जिसको बोलते हैं इक्विटी पे काम करना, और जिसको बोलते हैं कि आदमी सो सोकर पैसे बनाए। जब इंसान स्टार्टिंग में 6-8 महीने, 10 महीने, 1 साल लगा लेता है, तो फिर इस नतीजे पर वो पहुंच जाता है, वो सो सो के पैसे बना रहा होता है। वो घूम रहा होता है बाहर, वो किसी रिश्तेदार के घर में गया होता है, किसी के यहाँ दावत में गया होता है, और सो रहा होता है, लेकिन उसके पैसे बन रहे होते हैं। अब आप बोलेंगे ये भाई कौन सा रास्ता ये है। जब आप ऑनलाइन ई कॉमर्स के जरिए से बिजनेस करके आपको स्टोर रन कर लेते हैं या कोई स्टोर बना लेते हैं, ऑटोमेटिक ऑटोमेशन पे उसको छोड़ देते हैं, वो आपका स्टोर चल रहा होता है, ऑर्डर आ रहे होते हैं, और जो सिस्टम ऑर्डर को रिसीव कर रहा होता है, उस ऑर्डर को रिसीव करने में उसके सिस्टम उस कस्टमर के घर तक उस चीजों को डिलीवर कर रहा होता है। आपके अकाउंट में पैसे आ रहे होते हैं, आप जब नींद से उठ के देखते हैं, हाँ भाई मेरे अकाउंट में इतने पैसे आए हैं, आज इतने कस्टमर आए हैं, इसने इतने कस्टमर ने मेरे स्टोर में आके इतनी चीजें बाय की हैं, और इतनी चीजें बाय करने के बाद उनकी घर तक ये चीजें पहुंच गई हैं, और उसका पैसा मुझे मिल गया। इसे कहते हैं ऑटोमेशन के ऊपर जाके सौ सौ के पैसा बनाना। इस तरह भी लोग कर रहे हैं, जिसको ई कॉमर्स कहा जाता है। और जो मैंने आपके सामने खोला डिजिटल एसेट, जिसको डिजिटल 2021 पाकिस्तान के ऊपर क्या रिजल्ट है। अगर आप लोग कोई चीज बेचने के लिए, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं भाई मैं अमेरिका में, कनाडा में, पाकिस्तान से बाहर बिजनेस करना चाहता हूँ। हालांकि मैं अगर आपको बताऊं, पाकिस्तान के अंदर ही अगर अपनी बिजनेस को हम लॉन्च कर लें, पाकिस्तान के लोग हम टारगेट कर लें, अरे भाई इधर से इतने पैसे बन जाएंगे, हमें पाकिस्तान से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मैं आपके सामने खोला हुआ है डेटा,
इसको बोलते हैं, अगर आप गूगल में जाके सर्च करेंगे तो देखेंगे वी आर सोशल पाकिस्तान 2021। तो इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें बताएंगे कि कितने लोग ऑनलाइन के ऊपर आ रहे हैं। अब आप में से हर एक बंदा फेसबुक चला रहा है, यूट्यूब चला रहा है, टिकटॉक चला रहा है। ये सारी चीजें जो है ना, हम अपने टाइम को जाया करने के लिए और क्या बोलते हैं एंजॉयमेंट के लिए और तफरीह करने के लिए हम इनको यूज करते हैं। हालांकि आप हजरात को मैं बताऊं, इस फेसबुक के जरिए से लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, इस यूट्यूब के जरिए से लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं, टिकटॉक के जरिए से लोग बहुत पैसा बना रहे हैं, स्नैपचैट के जरिए से लोग बहुत पैसे बना रहे हैं, यूट्यूब के जरिए से भी लोग बहुत पैसे बना रहे हैं। लेकिन हम में से अक्सर को इन चीजों का पता नहीं है। तो हमें पता लगाना है, हमें ये चीज जाननी है कि हम किस तरह जो है ये चीज़ों को इस्तेमाल करके यूज़ करके हम पैसे बना सकते हैं। अब मैं पिछले दिनों में एक बंदे से मिला, वो बता रहा था कि मैं यूट्यूब के ज़रिए से जो है, मैंने अपना यूट्यूब चैनल पे काम करके सिर्फ़ आम सी बातें उसमें डाल-डाल के मैंने 500, 600, 800 वीडियोज़ डाल दी। अपलोड करने के बाद जब मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज़ हो गया, तो मुझे जो है मंथली 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। और ये ऑटो पे हो गया क्या? अगर आप यूट्यूब के अंदर कोई वीडियो डाल देते हैं और वो वीडियो आपकी वायरल हो जाती है, वो वीडियो अक्सर लोग देख लेते हैं, तो फिर वो वीडियो आप देखने के बाद आपने भी किया होगा, यूट्यूब में कोई वीडियो आपको अच्छी लगी, आपने उसको शेयर कर दिया। शेयर करने के बाद अगर आप ऑर्गेनिक देखते हैं, ऑर्गेनिक बोलते हैं, आप अपनी ज़ात से मेहनत करते हैं और एक होता है पे ऐड चलाना। यानी आप यूट्यूब को पैसे देते हैं, यूट्यूब आपकी वीडियो को आगे लोगों तक आप टारगेट करके बताते हैं, भाई मेरी एक वीडियो को आप 1 घंटे में 1000 लोगों को दिखाएँ। मेरी एक वीडियो को आप 1 घंटे में 100 लोगों को दिखाएँ। मेरी एक वीडियो को आप 1 घंटे में 1 लाख लोगों को दिखाएँ, उसका आप पैसे पे करेंगे। जब पैसे पे करेंगे, जो उसको पेड ऐड बोलते हैं, तो फिर वो आपकी वीडियो जिन लोगों तक आप पहुँचाने के लिए बोलेंगे, उन लोगों तक वो आपका ऐड पहुँचाएँगे। और ऑर्गेनिक होता है, आपको कोई वीडियो अच्छी लगी, आपने वो वीडियो जो है शेयर कर दिया। शेयर करने के बाद आप फेसबुक में करते हैं, व्हाट्सएप में करते हैं, टिकटॉक में करते हैं, जहाँ आपका दिल करता है वहाँ करते हैं। वो शेयर करने से वो वीडियो जो वायरल होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। जहाँ 100 लोगों ने देखा, 1 हफ्ते बाद 1000 लोग देख लेते हैं। तो भैया आपकी वीडियो जब वायरल होती रहेगी, एक वीडियो आपने बना के डाल दी, वो वीडियो चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। उस वीडियो के जो है लोग ट्रैफिक उस वीडियो पे आते रहेंगे, जिसके ज़रिए से आपका पैसा बनता ही रहेगा, बनता ही रहेगा, बनता ही रहेगा, आपके पैसे बनते रहेंगे। अब आप खुद हैरान होंगे ये बात सुन के, भई मैंने तो 1 घंटे में एक वीडियो बनाई, तो उस वीडियो को मैंने अपलोड कर दी। अपलोड करने के बाद वो वीडियो चल रही है, चल रही है, चलते जा रही है, आपके पैसे बनते जा रहे हैं। तो मैं आपको आज और भी दे रहा हूँ, सिर्फ़ बता रहा हूँ कि ऑनलाइन बिज़नेस के 2 तरीके हैं। एक है ई-कॉमर्स, जिसको बोलते हैं आप ऑनलाइन, जैसे आपने नाम सुना होगा दराज़, ओएलएक्स है, दराज़ है। इसी तरह छोटे-छोटे और भी बहुत सारे स्टोर हैं, जो ऑनलाइन चलना शुरू हो गया। अब उससे क्या होता है, उसको कहते हैं ई-कॉमर्स, यानी ऑनलाइन के ऊपर आप कोई चीज़ बेचने जा रहे हैं। अब आपने कोई एक चीज़, मैं आपको फ़ेसबुक के ऊपर दिखाऊँ या यूट्यूब में दिखाऊँ, कोई एक चीज़ मिसाल के तौर आप एक मोबाइल चार्जर है, वो बेचना चाह रहे हैं। उसकी आप एक छोटी-सी वीडियो बनाएँगे अपने मोबाइल से, उसको आप फ़ेसबुक में अपलोड कर देंगे, यूट्यूब में अपलोड कर देंगे, टिकटॉक में डाल देंगे, भाई मैं ये एक चीज़ बेच रहा हूँ, ये इतने पैसे में बेच रहा हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर ये है, जिस किसी को इंटरेस्ट लेना है, वो मेरे से इस नंबर पे राब्ता करें। इस तरह भी लोग पैसे बना रहे हैं। ओएलएक्स का आपने नाम सुना है, ओएलएक्स को आप क्या समझते हैं? आम लोग जो ऑर्गेनिक चला रहे हैं, यानी आप खुद, और ऑर्गेनिक का मैंने बताया कि आप खुद से पैसे, खुद से एक वीडियो डाल के आपने अपने मोबाइल से वीडियो बनाई, डाल दी उसमें ओएलएक्स में, उसमें आपने डिटेल लिख दिया, व्हाट्सएप नंबर लिख दिया, भाई ये चीज़ मैं बेच रहा हूँ, इससे अगर जिसको लेना है मुझसे कॉन्टैक्ट करें। अब आपको पता है कि आप ओएलएक्स के बारे में ये जानते हो, अक्सर लोग ये जानते होंगे कि ओएलएक्स के ज़रिए से लोग अपनी चीज़ें, घर की चीज़ें बेचते हैं। नहीं, ओएलएक्स के ज़रिए से आप कोई कपड़ा, लेडीज़ कपड़ा बेच सकते हैं, मोबाइल चार्जर बेच सकते हैं, मोबाइल के आप प्रोडक्ट बेच सकते हैं, मोबाइल की कोई भी चीज़ बेच सकते हैं। ये कोई भी चीज़ है, आपने ₹200 की ली, आपने ओएलएक्स में जाके अपनी वीडियो बना के डाल दिया, डिटेल लिख दिया, वो ₹200 की चीज़ आप 500 में बेच रहे हैं। 1000 की चीज़ लोग 1500 में बेच रहे हैं। 1000 की ली चीज़ जो लोग 2000 में बेच रहे हैं। अब आप बताएँ, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपने एक चीज़ 500 की ली और वो आपने
800 रुपए के रेट लगा के अपना व्हाट्सअप नंबर डाल के उसकी वीडियो बना के आपने OLX में डाल दिया और आपने ये लिख दिया भाई जिसको लेना है मुझसे रब्ता कर। अगर आपने 500 की चीज लेकर 800 में बेच रहे, एक चीज में आपको 300 रुपए का फायदा है। 5 चीज बेच दिया तो आपके दिन में तो 2-3 हजार ऐसे बन गए। हम में से जिनको अभी जरूरत है, हम में से ऐसे लोग जो दिन में अगर 2-3 हजार रुपए कमाने लग जाए तो महीने के 60 हजार बन गए। दिन के अगर 3 हजार कमाने लग गए महीने के 90 हजार बन गए। दिन के अगर 4 हजार कमा रहे महीने के आपके 1,20,000 बन गए। 1,20,000 आप अगर अपने मोबाइल से अपने घर में बैठ के अगर आप कमा सकेंगे, तब क्यों जाएंगे जॉब करने के लिए? क्यों आप घर से निकलेंगे? क्यों आप किसी के मातहत काम करेंगे? इसमें दोनों तरह के लोग हैं। मौलवी हजरात, उलमा हजरात को भी मैं बोल रहा हूँ। अक्सर हमारा जो ये हमने ग्रुप बनाया तो उलमा के लिए बनाया था इसमें, लेकिन इसमें उलमा से हटके दुनियावी पढ़ने वाले लोग भी, स्कूल कॉलेज के लोग भी हैं इसमें। बहुत सारे फीमेल्स भी इसमें आना चाह रहे, लेकिन मैंने बोला नहीं, आपका नंबर जो है इस ग्रुप में डालूंगा तो फिर मुनासिब नहीं है। इसका अलग ग्रुप बना के अलग ग्रुप में हम इसको ऐड करेंगे। तो दोनों तरह के लोग हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कोई चीज ऑर्गेनिक के जरिए से आप चाहते हैं, भाई मैं एक चीज बेचना चाह रहा हूँ लेकिन मैं पैसे नहीं लगाना चाह रहा, मैं यूट्यूब में पैसे नहीं लगाना चाह रहा, OLX में पैसे नहीं लगाना चाह रहा, फेसबुक में पैसे नहीं लगाना चाह रहा, भाई ऐसे ही बेचना चाह रहा हूँ, तो फिर आप ऐसे भी चीज बेच सकते हैं। असल में बात जो पॉइंट की है, माइंड सेट, आपका माइंड बन जाए कि मुझे ऑनलाइन के जरिए से अपनी चीज बेचनी है या ऑनलाइन के जरिए से मुझे पैसा बनाना है। इस आज आप लोगों को मैं क्लास दे के इंस्पिरेशन दे रहा हूँ, यानी आपके दिमाग में ये बात डाल रहा हूँ, भाई ऑनलाइन घर में बैठ के लैपटॉप में बैठ के मोबाइल के जरिए से पैसा बनता है। ये बात अगर मैं 10 दफा बोलूं तो शायद फिर आपके दिमाग में बैठ जाए। फिर आप अपने आप से पूछेंगे, हाँ भाई ऑनलाइन के जरिए से, मोबाइल के जरिए से, लैपटॉप के जरिए से, घर में बैठकर, कमरे में बैठकर, कहीं बाहर ना जाके भी पैसा बनता है। लेकिन वो क्या रास्ता है जिससे हम इस तरह पैसे बना सकते हैं? असल बात ये कि आप अपना पहले माइंड क्लियर करें, अपने दिमाग में ये बात डालें कि हाँ ऑनलाइन के जरिए से पैसा बनता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके पास भी मोबाइल है, वो मोबाइल में फालतू यूट्यूब वीडियो नहीं देखते, फेसबुक में फालतू चीजें नहीं देखते, OLX में वो ऐसे ऐड नहीं देखते, टिकटॉक में फालतू चीजें नहीं देखते, वो मोबाइल के जरिए से पैसे कमाते हैं। अब वो क्या चीज करके पैसे कमाते हैं वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा। बस ये है कि आप लोग वक्त लगाएं, टाइम की पाबंदी करें और क्लास में इंटरेस्ट लें। इंशाल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को बताऊंगा कि एक मोबाइल के जरिए से किस तरह पैसे कमा सकते हैं, एक लैपटॉप के जरिए से किस तरह घर में बैठ के पैसे कमा सकते हैं। अब अफसोस, सदा अफसोस की बात यह कि हमारे उलमा को रहते इसी माहौल में है। पहले क्या था, गाड़ी का सफर नहीं, टांगे में सफर करते थे लोग, घोड़े में बैठ के सफर करते थे। एक चिट्ठी, एक अगर कोई किसी खत लिख के भेज रहा है तो वो कई दिन में जाके किसी को जाके वो खत मिलता था। हम पहले जो फोन यूज करते थे वो तार वाला फोन था, घर पे लगा हुआ होता था, PTCL जिसको बोलते हैं, वो यूज करते थे। कोई किसी को अगर कोई खत भेजना होता था कई दिन लगते थे, पहले टांगे में सफर करते थे। अरे भाई ये वो चीजें बंद हो गई, गाड़ियों में सफर करते हैं, कार में सफर करते हैं, हवाई जहाज में सफर करते हैं। एक किसी को कोई मैसेज देना है व्हाट्सएप में मैसेज कर देते हैं, 1 मिनट में आपका मैसेज यहाँ से अमेरिका में पहुंच जाएगा, पूरी दुनिया में आप पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर हम नहीं कर रहे, नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस मोबाइल के जरिए से, डिजिटल के जरिए से, इंटरनेट के जरिए से हम पैसे कमाने का रास्ता नहीं बना रहे। बाकी सब चीजें कर रहे हैं, बाकी हम सब चीजें कर रहे हैं, मोबाइल के जरिए से किसी को मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप में बात कर रहे हैं, फेसबुक में बात कर रहे हैं, यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं, और हम सफर गाड़ियों में कर रहे हैं, और हमने जो टावर वाला मोबाइल इस्तेमाल करना है छोड़ दिया है। लेकिन अगर हमने इस डिजिटल एसेट से, इस इंटरनेट के जरिए से अगर हमने काम नहीं किया, तो हमने जो पैसे बनाने का जराया है इसके जरिए से हमने हासिल नहीं किया। अब यही चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और यही चीजें मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि हम इंटरनेट के जरिए से, डिजिटल एसेट से हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊं, ये फेसबुक है, फेसबुक आप में से अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं ना, अक्सर लोग इस्तेमाल। इस फेसबुक के जरिए से मैं आपको बताऊं वो कौन सा तरीका है
जिससे आप अपनी बात दुनिया के तमाम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मैं इसके आपको थोड़ा-सा मैं आपको बताता हूँ। देखें आप, आपका कैमरा खुला हुआ है, मैं कैमरा बंद कर दूँ। देखें, ये आप में से हर एक के पास जो है फ़ेसबुक के एसेट, फ़ेसबुक की आईडी बनी हुई होती है। फ़ेसबुक की आईडी बनाने के बाद उसके ज़रिए से आप अपना जो चीज़ें देखते हैं। अब मैं आपको दिखाऊँ, ये फ़ेसबुक के ऊपर मेरा एक पेज बना हुआ है। इसके कितने लाइक्स है, फॉलोवर्स है, ये मैं यूज़ नहीं करता, अभी बंद कर दिया। आप में से अक्सर ऐसे भी लोग हैं जो फ़ेसबुक के ऊपर, मैंने उस दिन मुफ्ती फारूक साहब के पास गया था, वहाँ एक लड़का बैठा हुआ था, नाम याद नहीं है। वो बता रहा है मेरी कुरान अकेडमी में फ़ेसबुक पे प्रमोट के ज़रिए से अपना ऐड चलाते हैं। ये प्रमोट दबाएँगे तो आपका ऐड जो है लोगों तक पहुँचेगा। लोग आपका ऐड देखेंगे, अगर किसी को इंटरेस्ट होगा तो वो आपसे जो है वो चीज़ बाय करेंगे, आपकी सर्विस बाय करेंगे। अब ये ये लिखा हुआ बॉस पोस्ट, यानी आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो उनके पास आप आपका ऐड जो भी आप बेच रहे हैं, कोई स्किल बेच रहे हैं या कोई चीज़ बेच रहे हैं, उसका ऐड उनके पास पहुँच जाएगा। आप भी फ़ेसबुक इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। फ़ेसबुक के ज़रिए से आपके पास वो चीज़ पहुँच जाती है। लेकिन मैं आपको इस वक़्त ऑन द रिकॉर्ड सबके सामने बता रहा हूँ, ये बेवकूफ़ लोग करते हैं। अब आप बोलेंगे ये क्या बात कर रहे हैं? ये बॉस पोस्ट जो है ये बेवकूफ़ लोग करते हैं। जो समझदार लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन बिज़नेस, डिजिटल मार्केटिंग सीखा हुआ होगा, वो कभी भी ये चीज़ें नहीं करता है। क्यों? इसलिए कि इसके ज़रिए से जो है ना आपका ऐड सब लोगों तक पहुँचेगा। आप एक चीज़ बेच रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप कोई पर्स बेच रहे हैं, पर्स बेचने के लिए आप हर तरह की औरतों का वो पर्स, मर्दों को, औरतों को पर्स का आप ऐड दिखाएँगे, तो आपका जो है पैसा ज़ाया होगा। पहले तो आपको ये समझना है भाई मैं एक चीज़ बेच रहा हूँ यार, मैं लेडीज़ कपड़ा बेच। माइक बंद कर दे प्लीज़, इसका माइक खुला हुआ है। आप लोग अपना माइक बंद करें। शायद आप किसका खुला हुआ माइक ज़रा प्लीज़। माइक की वज़ह से जो है परेशानी हो रही है। माइक बंद कर रहे हैं आप? किसका माइक खुला हुआ है? या मैं अपने पास से माइक बंद करूँ? बंद कर दिया। जी, शुक्र है। तो मैं ये बता रहा था, माइक खुले रहने से जो है ना बात भी कट जाती है, बीच में से मौजू से बात हट जाती है। मैं ये बता रहा था ये बॉस पोस्ट जो है ये फ़ेसबुक ने जो इस्तेमाल किया, क्योंकि फ़ेसबुक बिलियन डॉलर की जो है ना वो एक मार्केट है, एक प्लेटफ़ॉर्म है। उसको अपने सिस्टम को चलाने के लिए बिलियन डॉलर्स चाहिए। तो ये हम में से अगर पाकिस्तान में अगर 1000 लोग अगर फ़ेसबुक आईडी चला रहे हैं, तो उनमें से जो है 500 लोग ऐसे हैं जो अपना ऐड जो है इस तरह के ज़रिए से जो है ना वो अपना ऐड लोगों तक पहुँचाते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, अगर 1000 लोग अगर 100-100 रुपए करके अगर ऐड में लगाते दिन में, तो दिन के तो ये कितने पैसे बन गए। तो फ़ेसबुक अपने आम लोगों को, जिन लोगों को फ़ेसबुक का चलाने का सिस्टम का पता नहीं है, उनके ज़रिए से पैसा बनाता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, फ़ेसबुक में जो लोग तरीका जानते हैं, समझते हैं, वो लोग फ़ेसबुक में 1000 रुपए लगा के 1 लाख रुपए, बल्कि 1 करोड़ रुपए कमाते हैं वो। मैं आपको दिखाऊँ, ये देख, मैं फ़ेसबुक के सिस्टम में आ गया। इसको बोलते हैं फ़ेसबुक मैनेजर सेटिंग। आप में से अक्सर लोगों को इस चीज़ का पता भी नहीं होगा। आपकी ही आईडी, जो आपकी आईडी बनी हुई है, आपकी आईडी जिस मोबाइल में या लैपटॉप में आपकी आईडी बनी है, आप गूगल में जाके अगर आप सर्च करेंगे, तो उसमें आपको ये लिखेंगे business.facebook.com सेटिंग, फ्लैश सेटिंग में जाएँगे, ये आपको मैं लिंक दिखा रहा हूँ, ये लिंक। अगर आप जाके फ़ेसबुक में अपने गूगल में जाके सर्च करेंगे, तो आपके सामने ये चीज़ खुल जाएगी। ये वो सेटिंग है जिसके ज़रिए से आप अपना ऐड लोगों तक, जिन लोगों को तक आप चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आपको मैं थोड़ा-सा ये बता दूँ, ये ऐड मैनेजर के अंदर सेटिंग के अंदर मैं चला गया। अब मैं आपको दिखाऊँ, इसके ऊपर जाकर
लोग क्या करते हैं, अपना इंटरेस्ट लिखते हैं। अब आप कोई चीज बेचना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आपको यही पता ना हो कि जिन लोगों को मैं कोई जो चीज बेचना चाह रहा है कि उनको इंटरेस्ट है, वो इस चीज को खरीदना चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर नहीं खरीदना चाहते हैं तो फिर आप उनको, एक बंदे को चाहिए अंगूर, आप बेचने जा रहे हैं नारियल, तो थोड़ी ना खरीदेगा, आपका एड जाया होगा। आपने उसको एड तो दिखा दिया है, फेसबुक ने आपका एड चला दिया, लेकिन आपने ऐसे लोगों को टारगेट किया, ऐसे लोगों को आपने अपनी चीज दिखाई जिनको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, जिसमें उनको खरीदने की उनको चाहती नहीं, तो वो चीज आपसे नहीं खरीदेंगे। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये फेसबुक डॉट सेटिंग के अंदर जाके आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, जिन लोगों के, जैसे मिसाल के तौर पर आप चाह रहे हैं कि लेडीज कपड़ा बेचना चाह रहे हैं, ईद का मौका है या कोई भी त्योहार है, कोई भी जो है चीजें, आप कोई चीज बेचना चाह रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही लड़कियों को ऐड दिखाऊं जो 18 से 24 साल या 18 से 30 साल या 30 साल 18 से 40 साल की यंग लड़कियों को मैं ये चीज बेचना चाह रहा हूँ, जो ऐसी चीज है, ऐसा कपड़ा है कि जो लड़कियां, नौजवान लड़कियां ही खरीदेंगी। तो आप फेसबुक में जाके ऐसे लोगों को और ऐसी औरतों को टारगेट कर सकते हैं। देखें, मैं आपको दिखाऊं। अब मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान। इधर मैंने लिख दिया कि मैं सिर्फ ऑल ओवर पाकिस्तान के लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ। मैं यूनाइटेड स्टेट में हटा दिया मैंने, पाकिस्तान के लोगों को मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ। अब पाकिस्तान में से मैं चाह रहा हूँ कराची के लोगों को टारगेट करूं, या पाकिस्तान में से मैं चाह रहा हूँ पेशावर के लोग टारगेट करूं। पूरा इसमें आप तरीके से आप इसको टारगेट कर सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए, एक ऐड आप चलाएंगे, उसमें कितना पैसा लगेगा और कितने लोग देखेंगे। 3,06,000 से लेकर 11,00,000, 11,000 नहीं, 36,000 लोगों से लेके 11,000 लोगों तक जो है ना आपका ऐड चलेगा। आप सिर्फ बटन दबाएंगे, वो ऐड इतने लोगों तक आपका पहुंच जाएगा। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर आप कोई चीज बेच रहे हैं, अगर इतने लोगों को अगर आप ऐड दिखाएंगे, एक कपड़ा आपने 1500 का लिया, वो आप 3,000 का बेच रहे हैं, उसको, उस कपड़े का आपने टारगेट करके ऐड चला दिया, उस ऐड में आपका खर्चा आया 2,000, वो 11,000 लोगों तक आपका ऐड चल गया। 11,000 औरतों ने, उन औरतों ने जिनकी उम्र 18 साल से 40 साल तक है, और नौजवान लड़कियां हैं वो, और जिनको इंटरेस्ट है ऑनलाइन बाय करने की, जिनको इंटरेस्ट है वो दराज से, ओएलएक्स के जरिए से, या ऑनलाइन जो चीजें शॉपिंग करती हैं, उन लोगों को आप अपना ऐड दिखाएंगे, तो 11,000 लोगों में से क्या 500 भी, क्या 200 भी, क्या 100 औरतें नहीं खरीदेंगी? खरीदेंगी। अब आप अगर 2,000 की चीज 3,000 का बेच रहे, 1,000 रुपए का आपका पर कपड़े में आपका प्रॉफिट है। अब आप अंदाजा लगाएं कि आपको, अगर 11,000 लोगों में से 100 लड़कियां भी, 100 औरतें भी अगर खरीद लेते हैं, आपको कितना फायदा है। तो भाई, ये कहते हैं ऑनलाइन फेसबुक के जरिए से ये चीजें सीख कर ऐड चलाना। मैं आपको सिर्फ शॉर्टकट में सिर्फ थोड़ा सा बता रहा। अब देखें, यहाँ लिखा हुआ है कितना, 18 से 65 साल की उम्र, ये लिखा हुआ किन लोग आप टारगेट करना चाह रहे हैं। अब आप, मैं यहाँ से हटाता हूँ, मैं सिर्फ औरतों को टारगेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है। अब देखें, उसके बाद इंटरेस्ट क्या है भाई, औरतें क्या चीजें, मोबाइल में क्या चीज ज्यादा इस्तेमाल करती है, वो यहाँ बता रहे हैं। आप देख सकते हैं, पूरा मैंने जो लिखा है वो यहाँ बता रहे हैं किन लड़कियों को, कहाँ के लोगों को आप टारगेट कर सकते हैं, और ऑनलाइन खरीदने पर उनको इंटरेस्ट है। अब एक औरत है जो फेसबुक चला रही है, लेकिन उसने कभी जिंदगी में कभी दराज से कोई चीज नहीं खरीदा, ओलेक्स से कोई चीज नहीं खरीदा, कभी ऑनलाइन कोई चीज उसने बाई नहीं की, वो आपका ऐड नहीं देखेगी, बोलेगी हटाओ इसको, वो स्क्रॉल करके नीचे चली जाएगी। असल में आपको बातों बातों में एक बात बताऊं, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का शॉर्ट फॉर्म खुलासा ये अंगूठा रुकवाना। जिस दिन आपने अपने ऐड के ऊपर, यानी आप फेसबुक चला रहे हैं, आपने कोई ऐड ऐसा ऐसा उस पे क्रिएटिव लिखा है, आपने ऐसा कंटेंट डाला है, इस तरह के आपने इमेजेस पिक लगाई है, वीडियोस लगाई है, कि देखते ही बंदे का अंगूठा 2 मिनट के लिए रुक जाए, किसी औरत का 2 मिनट के उसका अंगूठा रुक जाए, यार क्या इसने लिखा है, माशाल्लाह यार, वाकई ये चीज खरीदनी चाहिए। तो डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, आप अपना अंगूठा रुकवाना सीख जाएं मोबाइल के ऊपर, तो समझे आप कामयाब हो गए। अगर आप दिन में 1,000 लोगों को अपना ऐड दिखाएंगे, तो 1,000 में से तो कम से कम 50 लोग तो आपकी चीज खरीदेंगे, लाजमी खरीदेंगे। यहाँ तो ये बता रहे हैं कि
1000 से 3000 तक लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं, तो फीमेल के ऊपर, और उसके ऊपर वो कहाँ के रहने वाली हैं, कराची की रहने वाली हैं या पूरे पाकिस्तान के लोगों का आप टारगेट कर रहे हैं। लैंग्वेज क्या है, ये देखिए मैंने लिखा है, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। इंग्लिश है, उर्दू है, अरबिक है, ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। अब मैं इसमें से जो है इंग्लिश को रखा, उर्दू रखा, ये डिलीट कर दिया, अरबी डिलीट कर दिया। उसके बाद हम आ गए, कहाँ के लोगों को आप दिखा रहे हैं ऐड, ये इसमें बता रहे हैं कि कहाँ के लोगों का आप ऐड दिखाना चाह रहे हैं। आया कि पे करके ऐड दिखाना चाह रहे हैं, या आप फेसबुक को पैसे दे रहे हैं वो आपका ऐड दिखाएं। इसमें बहुत सारी चीजें। फिर उसके बाद आप फेसबुक में सिर्फ दिखाना चाह रहे हैं, इंस्टाग्राम में दिखाना चाह रहे हैं, और नेटवर्क जितने भी हैं, यूट्यूब है, टिकटॉक है, सब में ऐड दिखाना चाह रहे हैं, या सिर्फ फेसबुक में, इंस्टाग्राम में दिखाना, या मैसेज के जरिए से आप उनसे बातचीत करना चाह रहे हैं, या व्हाट्सएप में करना चाह रहे हैं। उसके बाद ये सारी चीजें इसमें इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। इंटरेस्ट, किस तरह के लोग आपके बारे में इंटरेस्ट लेते हैं और क्या क्या है वो आपसे चीजें बाय करेंगे। ये कहते हैं फेसबुक बिजनेस मैनेजर के ऊपर आप अपना एड चलाएंगे, किस तरीके से चलाएंगे, किन लोगों को टारगेट करेंगे और किस टाइम टारगेट करेंगे। आपको मैं अल्फाज में और थोड़ा सा मजीद बता दूं। मैं यहाँ स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ। आप चाहते हैं कि आप कोई भी एक ऐसी चीज बेच रहे हैं, जो चीज जो ऑफिस के लोगों के लिए है, मिसाल के तौर पर ऑफिस में जाने वाले लोगों के लिए ऐसी चीज बेच रहे हैं। अब आपको पता है ऑफिस के लोग जो हैं, वो सुबह 8 बजे 9 बजे उठ जाते हैं, शाम 5 6 8 बजे तक जो है वो ऑफिस में जाते हैं, बिजी होते हैं, सबको पता है टाइम। अब आप क्या करेंगे, आप ऐसे लोगों को टारगेट करेंगे जो ऑफिस में जाते वक्त तो घर में नाश्ता वाश्ता करके तैयारी करके ऑफिस चले जाएंगे, 2 3 घंटा काम करेंगे, तो दोपहर के टाइम 11 12 बजे के टाइम जो है वो फ्री होंगे खाना 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 के लिए या चाय पीने के लिए। उस टाइम वो अपना मोबाइल देखेंगे। तो आपने ऐड चला दिया, भाई मेरा ऐड जो है ऑफिस वाले लोग देखें, सिर्फ और सिर्फ ऑफिस वाले लोग देखें जो जॉब करने वाले हैं, और कराची के लोगों में से कराची के गुलशन इकबाल के लोग देखें, या डिफेंस के लोग देखें, या कहीं के भी इलाके के लोग देखे कराची में से भी, और उनको ऐड दिखे सिर्फ सुबह 12 बजे से लेके 3 बजे तक, या सुबह 1 बजे से लेके 4 बजे तक, या 1 बजे से लेके 6 बजे तक। तो आप, और आपने क्या क्या किया, पाकिस्तान में से शहर कराची को सिलेक्ट किया, कराची में से जो है ना आपने गुलशन इकबाल के लोगों को सिलेक्ट किया, या आपने डिफेंस के लोगों को सिलेक्ट किया, या उसके बाद आपने टाइम भी सेट कर दिया। उसके बाद कहा कि वो ऑफिस में काम करने वाले लोग हो, और इस टाइम को मेरा ऐड नजर है, तो लाजमी लाजमी अगर 1000 लोगों में से अगर आप ऐड देखेंगे, तो 1000 लोगों में से 100 में से 50 लोग तो लाजमी वो चीज खरीदेंगे। अगर आप के जो चीज आप बेच रहे हैं उसमें अगर आपने 500 रुपये भी प्रॉफिट रखा है, तो आप